हाउ टू गेट फर्स्ट सेल इन एफिलिएट मार्केटिंग। फर्स्ट सेल कैसे निकालें एफिलिएट मार्केटिंग में। अगर आप बिगिनर हो और अगर आपकी फर्स्ट सेल नहीं आ रही है किसी भी इंडस्ट्री में, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से हो, नेटवर्क मार्केटिंग से हो, अदर कोई भी फील्ड है सेल्स एंड मार्केटिंग की, और अगर आपकी सेल्स नहीं आ रही है तो ये BSAD फॉर्मूला आपकी हेल्प करने वाला है अपनी सेल्स निकालने में और आपका करियर सेट करने में इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक भी पॉइंट अगर मिस कर दिया तो दोस्त बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। सो हेलो एवरीवन, अमन उपाध्याय दिस साइड एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ growthaddicted.com। अब एक ग्रोथ एडिक्टेड क्या है आप डिस्क्रिप्शन में बाद में देख सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं हमारा तात्पर्य यही रहता है कि यार हमारी सेल निकल जाए, हमारी अर्निंग चालू हो जाए, हम लोग कमाना चालू कर दे जैसे तैसे। पर होता क्या है कि ऐसा नहीं हो पाता और हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होकर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो दोस्त आपको उदास नहीं होना है। अगर इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो बहुत लकी हो, बहुत ज्यादा लकी हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा समझना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब BSAD फॉर्मूला में सबसे पहले आता है बी का क्या मतलब है। देखो ये बहुत बेसिक से पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूं आपको। इन पॉइंट पे जिसने भी काम किया है उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब इसमें बी का क्या मतलब होगा कि बी का मतलब होगा बी ऑलवेज रेडी। रेडी रहना है आपको हमेशा, क्योंकि क्या होता है ना कई बार हम आलस में रेडी नहीं रहते। सुबह उठते हैं, बेड पे बैठे बैठे काम कर लेते हैं और रिजल्ट्स नहीं आते तो फिर हम उदास हो जाते हैं। इसी चक्कर में जो हमारे पास अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं, अच्छे क्वालिफाइड लीड्स आती हैं, कस्टमर्स आते हैं, हम उन्हें क्लोज ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम रेडी नहीं थे। तो रेडी रहो हमेशा। इस बिजनेस में काम ही क्या है, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, 4 काम आपको करने हैं। लीड जनरेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, दैट्स इट। ये 4 काम करना है। अगर आप इसके लिए भी रेडी नहीं रहोगे तो दोस्त कैसे अपना करियर सेट कर पाओगे, राइट। तो आपको हमेशा रेडी रहना है। अपनी एक वर्क स्पेस बनाओ घर पे और वहां पे काम करना चालू। एस दूसरा आता है एस। अब एस का क्या मतलब है? से टू योर सेल्फ दैट्स इट्स इजी। अपने आप से बोलना चालू करो कि ये इजी है, ये बहुत इजी है। अब आपको लगेगा कि यार बोलने से क्या होता है, बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है, बोलने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। दोस्त बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। एग्जांपल देता हूं, मान के चलो कोई पर्सन आपको अगर आके गाली देने लगे, कोई पर्सन अगर आपको आके गाली देने लगे तो आपके अंदर क्या होगा? आपको गुस्सा आएगी, आपका खून खौलेगा, आप एक्टिविटी करना चालू करोगे, मारने का मन करेगा सामने वाले को। तो इस बात को समझो ना, उसने भी तो कुछ शब्द कहे हैं आपसे, कुछ वर्ड का प्रयोग करा है उसने आपसे। तो अगर उसने वर्ड्स बोले हैं तो अगर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है तो आप सोचो ना कि पॉजिटिव अफर्मेशंस का भी पड़ता है। जब तक आप बोलोगे नहीं इजी नहीं है तब तक ये होगा भी नहीं। इस चीज को और इन डेप्थ समझना है तो द सीक्रेट इन हिंदी एक मूवी है, देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ए का क्या मतलब होगा? BSAD में अब आता है ए। अब ए में क्या होगा? आस्क क्वेश्चंस पूछो खुद से और सामने वाले से। जब भी क्वेश्चंस करते हो आप तो आपको ज्यादा कन्वर्जेंस मिलते हैं। आप पहले क्वेश्चंस रेडी करो, अच्छे हाई क्वालिटी क्वेश्चंस बनाओ कि सामने वाले से अगर आपको बात इनिशिएट करनी है, बात को लेके जाना है, बात लंबी बढ़ानी है तो कैसे बात बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। बात करना चालू करो। जब तक बात करोगे नहीं तब तक रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। क्वेश्चंस पूछो। और अब कई बार लोगों को डर रहता है कि मैं कैसे बात करूं। अगर हम कभी ऑफलाइन काम करते हैं, किसी साथ वाले को बताना है तो बात स्टार्ट करने में डर लगता है। बात स्टार्ट कैसे भी हो जाती है। आप तो उससे पूछ लो कि सर भाई आगे कहीं मार्केट है क्या, कोई भाई आगे कहीं राशन की दुकान है क्या, भाई यहाँ कहीं हॉल है क्या, भाई कहीं इवेंट हो रहा है क्या, भाई आप भी इस इवेंट में जा रहे हो क्या। कुछ भी बोल के बात शुरू करो, बात तो इसी स्टार्ट हो जाती है। अगला एट लास्ट डी। अब ये डी क्या है? अब इसका आता है डेयर टू गो टू द नेक्स्ट वन। आपको अगले पर्सन पे जाने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। आप अगले पर्सन तक आपको पहुंचना पड़ेगा। अगर आप अगले पर्सन तक नहीं पहुंचोगे, आप अगर इतनी हिम्मत ही नहीं कर रहे हो कि आप अगले पर्सन तक पहुंच पाओ, तो आप नहीं बढ़ पाओगे ज्यादा इस बिजनेस में। क्योंकि अगर आप इस बात को समझो ना, सेल्स की इंडस्ट्री में रिजेक्शंस तो आएंगे ही। ये रिजेक्शन का ही गेम है। जितनी ना सुनोगे उतने ज्यादा कन्वर्जेंस मिलते रहेंगे बाद में। लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जब कोई आपसे नो बोले तो हमेशा याद रखो उसका मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट वन। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं होना है। आपको अगले कस्टमर तक जाना पड़ेगा। दिन के 100 कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, 100 लीड से बात करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक सक्सेसफुल मार्केटर या सेल्स की इंडस्ट्री में आप आगे जा पाओगे। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। BSAD फॉर्मूला को इंप्लीमेंट जरूर करना अपने करियर में। ये सारी चीजें वो हैं जो मैंने सीखी और मैंने अपने लिए रिजल्ट्स निकाले और आज भी निकाल रहा हूं, और जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताया गया। लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट्स बताना क्या सबसे अच्छा लगा। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बस अपनी टीम के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।